नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं गुरई एकेडमी पे। और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी में किस जोन का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है और किस जोन का कट ऑफ कम जाने वाला है, इसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो आपकी डिमांड पे आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। और जितने लोग आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहले उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है, कि आपका कट ऑफ किस पॉइंटों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है आपका अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 1.2 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो देखिए अटेंडेंस कितना होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ 1.2 करोड़ बच्चे पेपर दे के आए होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए मैक्सिमम आपका 50 से 60% तक अटेंडेंस रहा है, हर एक जोन में अलग अलग रहा है, ठीक है, हर एक जोन में अलग अलग रहा है। तो ठीक है, देखिए तो इसका 1.2 करोड़ का अगर 50% निकालें तो 60 लाख बैठता है। तो हम 50% ही मानकर चल रहे हैं, कहीं 50 हुआ, कहीं 60 हुआ, कहीं 48 हुआ, ठीक है, कहीं 40 भी हो सकता है, कहीं 75 भी हो सकता है। तो ऑन एंड एवरेज हम मानकर चल रहे हैं कि 60 लाख बच्चों ने पेपर अटेंड किया, ठीक है। तो देखिए जो आपका 1.2 करोड़ बच्चे थे उन्होंने फॉर्म डाला था, लेकिन मात्र 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, यानी पेपर देने गए 60 लाख बच्चे। तो कंपटीशन आपका इसी में है, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा चीज़ जो है जिस पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी वो है अटेंडेंस, यानी अटेंडेंस कम होगी तो कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 70 करके आया, ठीक है, 70 क्वेश्चन करके आया और उसका इसमें से मात्र 5 गलत है। कितना गलत है? मात्र 5 गलत है। तो देखिए 65 तो ऐसे हो गया, 65 मार्क्स आए और 1/3 का यानी 0.33 का ये है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2 नंबर भी यहाँ से कटा, 2 से कम ही कटेगा, तो यहाँ से देख लीजिए यानी 1.66 कटा, तो आप इसका देख लीजिए 63.33 आपका इसका मार्क्स बनेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी अच्छी बोली जाएगी इस कंडीशन में। किसी ने मान लीजिए अगर 80 अटैम्प्ट किया और उसमें से उसका 20 गलत चला गया, ठीक है, 20 गलत चला गया, तो 80 वैसे तो 60 और 6 वैसे हटा लीजिए, 6 वैसे हटा लीजिएगा तो 7 हटा लीजिए, तो वैसे आप 7 हटाइएगा तो कितना बचेगा? 53 बचेगा। तो इसका एक्यूरेसी बेकार है, ठीक है, और इसका एक्यूरेसी 70 वाले की अच्छा है। तो आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और ज़्यादा सही होगा तो इसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो एक्यूरेसी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, और किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद बात करें जो थर्ड पॉइंट है अपना, वो है लेवल ऑफ एग्जाम शिफ्ट, यानी किस शिफ्ट का लेवल एग्जाम का मुश्किल है, हार्ड है या मॉडरेट है। देखिए अगर आपका पेपर मान लीजिए हार्ड आ गया, ठीक है, हार्ड आ गया, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, मॉडरेट वालों का उससे कम, इजी वालों का उससे कम बढ़ेगा। तो काफ़ी कुछ आपका निर्भर करता है लेवल ऑफ एग्ज़ाम शिफ्ट। लेवल ऑफ एग्ज़ाम शिफ्ट पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। और देखिए जो अपना चौथा पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। देखिए पिछली बार तक क्या हुआ था, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ रहे थे, ठीक है। इवन हम रेलवे ग्रुप डी में भी देखे तो वहाँ पे बच्चों के 30-30, 35-35 नंबर तक बढ़े। इस बार वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है, इस बार उतना नंबर आपका नहीं बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। आपके नंबर जो बढ़ने के चांसेस हैं वो 10 से 12 या फिर मैक्सिमम 15 नंबर ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। तो देखिए जब नंबर आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो कट ऑफ कम जाएगा, जब नंबर आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो कट ऑफ क्या जाएगा? कम जाएगा, ठीक है। और नंबर अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेगा, नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। तो इस बार ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 से 12 नंबर या मैक्सिमम 15 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट था जिस पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे जितने भी जोन हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, जैसे हाई कट ऑफ जोन,
मॉडरेट कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन, इसके बारे में बात करते हैं और बात करेंगे कि किस जोन का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, किस जोन का मॉडरेट में रहेगा और किस जोन का कम जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि हाई कट ऑफ जोन के लिस्ट में कौन कौन से जोन है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे आपका है हाई कट ऑफ जोन के लिस्ट में, वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ जोन है हाई कट ऑफ जोन में, यानी इसका कट ऑफ, इस जोन का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। दूसरे नंबर पे है इलाहाबाद, तीसरे नंबर पे है अजमेर, चौथे नंबर पे है कोलकाता, पाँचवें नंबर पे है मुंबई और छठे नंबर पे है गोरखपुर और सातवें नंबर पे है आपका सिकंदराबाद। ठीक है, देखिए इसी ऑर्डर से नहीं होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन 7 जोनों का, ठीक है, 7 जोनों का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे मैंने चंडीगढ़ लिख दिया है, 2 नंबर पे अजमेर लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा जाएगा, अजमेर इलाहाबाद का उसके बाद जाएगा और अजमेर का उसके बाद जाएगा, नहीं। इन 7 जोनों में किसी भी जोन का कट ऑफ, यानी सभी जोनों का कट ऑफ आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाई कट ऑफ जोन के लिस्ट में ये जोन आपके रहेंगे। ठीक है, ये 7 जोन है जो आपके हाई कट ऑफ जोन के लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, यानी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। मैं अब ये भी बता देता हूँ कि यदि कट ऑफ जाता भी है, हाई कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ आखिर जाएगा तो कितना जाएगा। तो देखिए इन जोन का कट ऑफ 60 प्लस जाने के चांसेज हैं, 60 प्लस जाने के चांसेस है इस जोन के। यानी हाई जोन कट ऑफ जहाँ का रहेगा वहाँ पे नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है वो 60 प्लस जाने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको देख करके बिल्कुल नहीं घबराना कि सर 60 प्लस यहाँ कट ऑफ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए बहुत से बच्चे, जितने बच्चों से मैंने बात किया है, तो बहुतों ने यही बताया है कि सर मेरे मार्क्स 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं, यानी 50 के 60 के बीच में बढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 10 से 12 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट आसान है या मुश्किल है। ठीक है, उसके हिसाब से नंबर बढ़े। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 50 बन रहा है, अगर मान लीजिए उसका 10 बढ़े तो 62 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 12 बढ़े तो 62 हो गया, तो इतना पे तो क्वालिफाई कर ही जाएगा हाई कट ऑफ जोन में भी हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 60 प्लस है तो ये यूआर वालों के लिए हो सकता है, 58 प्लस वो आपका ओबीसी के लिए हो सकता है, 54 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो सकता है, एससी के लिए उससे कम, एसटी के लिए उससे कम और पीडब्ल्यूडी और उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए ऐसे जा सकता है। यानी 60 प्लस आपका हाई कट ऑफ जोन में जाने के चांसेज हैं जो आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मॉडरेट कट ऑफ जोन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से जोन आते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉडरेट कट ऑफ जोन के लिस्ट में कौन कौन से जोन आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मॉडरेट कट ऑफ जोन के लिस्ट में आपका आता है पहले नंबर पे अहमदाबाद, उसके बाद आता है भोपाल, उसके बाद आता है चेन्नई, उसके बाद आता है भुवनेश्वर और उसके बाद आता है पटना। ठीक है, ये जो आपका लिस्ट है अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर और पटना का, यहाँ पे मॉडरेट कट ऑफ जोन है, यानी मॉडरेट कट ऑफ जोन है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जाने के चांसेज हैं वो आपके हैं 55 प्लस। यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेज हैं 55 प्लस, यानी मॉडरेट जोन है तो 55 प्लस कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और देखिए 55 प्लस कट ऑफ जाएगा। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात किया है तो सभी बच्चों ने बताया है 50 और 60 के बीच में उनका नंबर बन रहा है, 50 और 60 के बीच में बन रहा है। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ता है यहाँ पे तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 नंबर बढ़ता है 70 हो जाएगा, या फिर किसी बच्चों का मान लीजिए इसमें 55 भी हो तो 55 पे 10 नंबर बढ़ता है तो 65 हो जाएगा। तो इस जोन में यानी मॉडरेट जोन में जो ये लिस्ट है इसमें तो आराम से वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो इस जोन में वो क्वालिफाई हो सकता है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी भी जोन से हो, आप सिर्फ आप सब्र रखें और उसके बाद आप CBT 2 की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं जो अपना लो कट ऑफ जोन है उसके बारे में, कि ये ऐसे जोन है जहां पे कट ऑफ आपका लो रह सकता है। ठीक है, पहला है बेंगलोर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है मालदा, पांचवा है मुजफ्फरपुर और छठा है रांची और सातवां है आपका जम्मू। ठीक है, ये इसी क्रम में नहीं हो सकते हैं, हो सकता है आपका बिलासपुर का या फिर बेंगलोर ऊपर नीचे हो सकते हैं, गुवाहाटी या मालदा ये सब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट है लो कट ऑफ जोन का है, यहाँ पे कट ऑफ लो जाएगा।
ठीक है, यानी कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो ठीक है, तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जाएगा तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ये 50 प्लस आपके कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। आपके यहाँ पे ये ऐसे जोन है जहाँ पे 50 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहा। ठीक है, कि जो कि 50 जाएगा लो कट ऑफ जोन में। ठीक है, और मैंने आपका हाई कट ऑफ जोन बता दिया, मॉडरेट कट ऑफ जोन बता दिया, उसके बाद लो कट ऑफ जोन भी बता दिया है, और उसके बाद उसमें ये भी बताया है कि किसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, जितने बच्चों से मैंने अभी तक बात किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको डिमांड पे आई है तो आपको इसे शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में तो पूछना ही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा RRB ग्रुप डी, RRC ग्रुप डी के लिए मैं बैचेज चला रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का है। मैथ्स का लगभग 90% सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, और रीजनिंग का मैंने 2 टॉपिक स्टार्ट किया है, जो कि आपका वेन डायग्राम है और सिलोजिज्म है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हैं वो इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।